तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदुस्तान के प्रथम सरदार प्रधानमंत्री बने। और हमारे देश को एक नए आर्थिक दौर के अंदर लेकर गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को वेस्ट पंजाब के गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। वो एक सरदार फैमिली में पैदा हुए। उनके पिता का तो आज हम ये बात नहीं करने वाले, और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि ये सब तो आपको हर यूट्यूबर बताने वाला है। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेक में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और हमारे देश को टेक में उन्होंने आगे कैसे बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने विजन और रिफॉर्म्स के जरिए भारत को नए ऊंचाइयों पर डाल दिया, जहां हर सेक्टर जैसे इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और वेलफेयर को एक नई दिशा दिखाई। लिबरलाइजेशन के बाद कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे और इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो ग्लोबल स्टेज पर आ गई। बेंगलुरु एंड हैदराबाद जैसे शहर में वर्ल्ड क्लास आईटी हब्स बनने लगे। भारत निर्माण प्रोग्राम के अंडर रूरल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव्स लाए गए, जिसने रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, जिसके जरिए भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन का रास्ता बन गया। रिसर्च और इनोवेशन की फील्ड में भी डॉक्टर सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इसरो के प्रोजेक्ट्स को फुल सपोर्ट दिया। चंद्रयान 1 मिशन, जिसने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए, वो उनके ही टेन्योर में लॉन्च हुआ था। 2005 में उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया, जिसका गोल था रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना। यह इनिशिएटिव मिलियंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहा था और एक हेल्थ केयर रेवोल्यूशन बन गया। और 2009 में तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE को लॉन्च किया, जिससे एजुकेशन हर बच्चे के फंडामेंटल राइट्स बन गए। 2008 में डॉक्टर सिंह ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर डील की। इस डील का मेन फोकस था कि इंडिया को पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक्सेस मिले। बिना न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलिएशन ट्रीटी साइन करे, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले किसी देश को बिना NPT साइन किए ऐसे एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं मिलता था। ये सब पॉसिबल हुआ डॉक्टर सिंह की वजह से। 2004 से लेकर 2009 तक भारत का एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8 से 9% तक रहा, और 2007 में इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट को क्लॉक किया, जो थी 9%। ये 9% दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी की एक शुरुआत थी। बट 2009 में उनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। उन्हें एक क्रिटिकल बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी, जो 10 से 11 घंटे तक चली। और जब उन्हें होश आया तो सबसे पहली चीज पता है उन्होंने क्या पूछी? हाउ इज माई कंट्री एंड हाउ इज कश्मीर। और 2014 में डॉक्टर सिंह का टेन्योर प्राइम मिनिस्टर के रूप में खत्म हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा, लेकिन उनका योगदान और उनकी पॉलिसीज हमेशा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी। अप्रैल 2024 में उन्होंने राज्यसभा से रिटायरमेंट ले लिया। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। अपनी इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं, जिनमें पद्म विभूषण, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, ऑर्डर ऑफ पोलवोनिया फ्लावर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर इन ईयर 1993 एंड 1994 की कॉन्ट्रीब्यूशंस शामिल हैं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन के हर कदम पर भारत के लिए अपनी पूरी निष्ठा से काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एक सच्चे भारत रत्न को हमारा शत शत नमन।